पैसा मांगेगा तो सुधांशु सर से लेना। सुनो सुनो सब लोग, बेटा देखो अभी क्या सिचुएशन है। आज मॉर्फो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो भी है पार्ट, ठीक है। आपको असाइनमेंट दे दिया है मैंने, उस असाइनमेंट्स में से जो क्वेश्चंस आपके बनने लगे वो बना लेना। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, जो हमने डोपा उसमें कराया था ऑनलाइन में, उसके जो स्क्रीनशॉट होते हैं क्वेश्चंस के, वो डोपा प्राइम में भी है एक्चुअल में। मैं उन स्क्रीनशॉट को डायरेक्ट डाल दूंगा, आप चाहो उनको बना लो। अगर डोपा प्राइम में आपको खोजना पड़ रहा है ना कि आप वाले क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे क्या है वो तो पूरे चैप्टर का है, तो उसमें आपको रूट स्टेम लीफ नहीं बनाना भाई। सही है, आपको कहां से बनाना है, इनफ्लोरेसेंस से। सही है, ठीक है। सॉल्यूशन उसका आज पूरा 200 शायद 30 क्वेश्चन है, 228 है, उन क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? जो भी है बेटा मुझे याद नहीं, कल सॉल्व किया मैंने, कभी गला बैठ गया है ना। तो आप लोग को क्या करना है, उसको करना है। सही है। दूसरी बात क्या है बच्चे, आपका जो सीटी वाला टेस्ट है, सही है, उसमें लिविंग वर्ल्ड शायद लिखा नहीं है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है वो आना चाहिए। क्यों? हाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आना चाहिए। हाँ मैं क्वेश्चन डालूंगा उसके, मत पढ़ के आना। बेटा सुनो, है बेटा, किसका, लिविंग वर्ल्ड का? तेरे सिलेबस में है। एक एक क्वेश्चन से पता है तुझे क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर, ठीक है। उससे पूछो जिस बच्चे को 4 नंबर कम है और इस साल दोबारा ड्रॉप कर रहा था, तुम्हें पता चलेगा, है ना। और ऐसे कुछ बच्चे जो AIR 1 थे, वो अचानक से 4 नंबर की वजह से इधर उधर हो गया, रैंक चली गई। ठीक है, बहुत वैल्यू 4 नंबर की। तो चैप्टर 7 में रिवाइज करेंगे, पूरा आएगा। लिविंग वर्ल्ड भी हम लोग दे रहे होंगे। ठीक है, एक बच्चा मेरे से पूछने आया था कि सर लिखा नहीं हुआ है, तो क्या दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, सही है। कुछ का मन कर रहा होगा, पूछे कौन है ऐसा, पर देंगे। ठीक है, पेपर में बनाऊंगा, पेपर में आज या कल में बना के उनको भेज दूंगा। ठीक है, हाँ पेपर में ही बनाऊंगा, ऑफलाइन वाला ही वाला। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन वो लोग डायग्राम के डाल देते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं ही डाल दूंगा। तो प्लीज पढ़ के आना। बहुत हाई चांसेस हैं कि मैं क्वेश्चंस डोपा प्राइम के भी डाल सकता हूँ। हाँ तो बेटा 800 क्वेश्चन है, तुझे अगर वो आते हैं तो आ गया। फिर मान ले मैं तुझसे कहूँ तो डोपा प्राइम तुम पूरा रिवाइज कर लो, इसी में से नीट का पेपर आएगा, 4000 क्वेश्चन है बेटा। मान ले मैं 18 चैप्टर के दे दूं तुम्हें, एवरेज 200 भी पकड़ के चलेंगे तो 3600 क्वेश्चन हो गए ना। अगर तुम्हें 4000 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि तुमने समझे हुए हैं, तो फिर उसके बाद तो वैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, लॉजिकली क्लियर है वो। तो उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर। उसको लेके तैयार करो। दूसरी चीज क्या है, मुझे नहीं आइडिया है कि दशहरे के आसपास क्या होगा, कितने दिन बंद होगा। मैं 6 तारीख को दोबारा, आ बेटा जल्दी आ, 6 तारीख को मैं दोबारा, मतलब जैसे अभी तो जाऊंगा, फिर MD सर आएंगे, है ना। तो 6 तारीख को दोबारा, तो चांसेस है मैं कोशिश करूंगा शायद 2 अक्टूबर को आपकी क्लास लग जाए। ठीक है, हैं? लगना चाहिए ना, मैं ट्राई करूंगा लग जाए, क्योंकि वो वेस्ट हो गए ना आगे के 2 एक दिन। ठीक है, क्लियर बेटा? आप स्कूल में होने की छुट्टियों से कोई फायदा होने वाला आपको? ठीक है, तो ट्राई करेंगे 2 अक्टूबर को क्लास लग जाए। ठीक है, क्योंकि MD सर भी आए रहेंगे तो कोई कोई फायदा नहीं है, वो अपना गेस्ट हाउस में सोएंगे, क्या फायदा उससे उनको, नहीं उनको कोई फायदा थोड़ी होता है इस बात से। चलो एक बार देखिए जरा कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं आप लोग। चलो चालू हो जाओ क्वेश्चंस। बेटे तेरे को ये जैकेट कहां से मिली है, वेदांतु वाली? सबको मिला है? हमें तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, है? अभी तो ठंड नहीं आया। ठीक है, पढ़ो भाई जल्दी से। जिससे पूछूं वो आंसर बताएगा। कहां गया वो होशियार बच्चा? वो एक बहुत इंटेलिजेंट सा बच्चा था। तू एब्सेंट था ना कल? कल आया था पक्का? आंसर बता, खड़ा हो जा पहले, पहले आंसर बता। तुझे नहीं, अभी खड़ा करूंगा उसको।
कैबेज, शाबाश, बैठ जा। तू बता भाई सेकंड। हाँ सेकंड। चाइना रोज के लिए क्या ट्रू नहीं है? साइमोस तो ट्रू है, मालवेसी होता है एक्टिनो, रेसिमोस ट्रू नहीं है, साइमोस होता है ना वो, बैठ जा। नॉट ट्रू पूछा है। सेकंड लास्ट, वहां से तेरे बगल में, ये खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा भाई जल्दी से। थर्ड बता। थर्ड जाइगोमॉर्फिक बताना है। फेबेसिएई। हाँ बैठ जा, इसको रिवाइज कर फटाफट से, तू बता भाई। हाँ 3 आएगा, ठीक है बैठ जा। पेंटामेरस जाइगोमॉर्फिक बता बच्चे, बता। पेंटामेरस जाइगोमॉर्फिक, बैठ के बता, कोई बात नहीं। हाँ पेंटामेरस जाइगोमॉर्फिक। व्हीट मेज ट्राइमेरस है, सही है, तो सी आएगा, ठीक है। लास्ट क्या है, लिली, ऑल आएगा, नालायक। हाँ सिक्स्थ, तू बता भाई। हाँ आप बैठ के बता सकते हो, कोई बात नहीं। सिक्स्थ, सिमिलैरिटी पूछा हुआ है। देखो सनफ्लावर में दो होता है, रेसिमोस साइमोस दोनों होता है, वीट रेसिमोस वो सॉरी कह रहा हूं, सिमेट्री जो होती है ना, सनफ्लावर की एक्टिनो और जाइगो दोनों होती है, वीट में कौन सी होती है? वीट में जाइगोमॉर्फिक होती है। अच्छा ट्राइमेरस सनफ्लावर नहीं होगा, रेसिमोस आएगा दोनों। क्या आएगा? रेसिमोस। सेवंथ कौन बताएगा? तू बता भाई सेवंथ, बैठ के बता, कोई बात नहीं, बता। सेवंथ, हाँ सेवंथ सेवंथ, चाइना रोज। भाई पेरियांत लिखा है, मोनोकोट, क्या हो गया तुझे? फिर गलत क्यों कर रहा है? एट क्वेश्चन कौन बताएगा भाई? तुम बताओ। एट क्वेश्चन, हाँ बीच में, हाँ एट। कोई बात नहीं, बैठ के बता। चिली एंड चाइना रोज हैव सिमिलरिटी। रेसिमोस, चाइना रोज तो साइमोस होता है पापी। मोनोकोट है दोनों, दोनों साइमोस है। तुमने ए बोला है। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक और रेसिमोस नाइन्थ, कौन बताएगा बेटा? नाइन्थ ऑल आएगा, फेबेसी है। टेंथ टेट्रामेरस फ्लावर लिखा हुआ है, ब्रासिका, ठीक है। हाँ ये मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होते हैं, इससे मुश्किल नहीं आएगा पेपर। अच्छा भाई इसकी बात कर रहे थे, कल कोई ये पूछ रहा था, ये सनफ्लावर है, ठीक है। ये जो फ्लावर होते हैं सनफ्लावर के जो साइड में होते हैं उनको कहते हैं रे फ्लोरेट, ये फ्लावर होता है बेटा, ये क्या होता है? फ्लावर होता है। और इस वाले को कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, यस। हाँ भाई रे फ्लोरेट में मैंने बना दिया, ये कैसा फ्लावर है? ये जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया एपिगाइनस, यस। और मैंने इसको लिख दिया ये फीमेल फ्लावर, यस। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिस्क फ्लोरेट फ्लावर है। इसको मैंने लिख दिया एक्टिनोमॉर्फिक, इसको भी एपिगाइनस लिख दिया, और इसको मैंने ये लिख दिया। सिंबल से पहचान पा रहे हैं? बोलो, समझ में आ रहा है?
तो सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं होता भाई। तुम्हारा कपिल शर्मा शो चल रहा है, हंस रहे हो हैं? हम पढ़ा रहे हैं, तुम हंस रहे हो, बताओ। मैं हंसी की कोई बात कर रहा हूं? हैं? क्या हो गया? पढ़ाई पे ध्यान दो यार, तुम समझ नहीं रहे हो। पेपर पास आ रहा है धीरे धीरे, है ना? हाँ बेटा, अब बता रहा हूँ रेसिमोस कैसे, वो बता रहा हूँ, वो सुन ध्यान से। रेसिमोस दो तरीके से होता है भाई, कृपया करके ध्यान दे। रेसिमोस दो तरीके से होता है। या तो रेसिमोस में नीचे ओल्ड हो और ऊपर क्या हो, यंग हो। अगर ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ऐसा बन जाए, ऐसा, तो उसमें रेसिमोस ऐसे होता है कि बाहर ओल्ड हो और अंदर यंग हो, तब भी उसे रेसिमोस कहते हैं। रेसिमोस दो तरीके से लिखते हैं। अगर सीधा इन्फ्लोरेसेंस है, अगर इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सीधा, तो नीचे ओल्ड ऊपर यंग। अगर ये चीज इन्फ्लोरेसेंस है तो बाहर ओल्ड, यंग, इनर। अगर आप ध्यान से देखो, ये बड़ी बना रहे हैं, ये छोटी बना रहे हैं। सनफ्लावर अगर तुमने ध्यान से देखा हो, साइड वाले जो सेंटर में होते हैं वो बड़े होते हैं और बीच वाले थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए रेसिमोस है। सही है, इसलिए क्या है ये, रेसिमोस है। याद रहेगी बात है? हाँ, रे वाले में भी होता है। बाहर की तरफ थोड़ी बड़ी होती है, हल्का अंदर जाओगे हल्की सी एक दो छोटी होती है। ठीक है, तो ये रेसिमोस, रेसिमोस का मतलब क्या होगा, नीचे ओल्ड ऊपर यंग, जब सीधा इन्फ्लोरेसेंस हो। अगर इन्फ्लोरेसेंस ऐसा बन जाए तो बाहर ओल्ड अंदर यंग, इसे सेंट्रीपीटल बोलेंगे, फ्यूगल बोलेंगे। ऐसे डेवलपमेंट चल रही है ना, सेंट्रीपीटल। फ्यूगल तो अंदर से बाहर होता है यार। ठीक है, चलिए ये सब कर लेंगे हम लोग, तो कर भी लिया था शायद। प्लम, पेरिगैनस फ्लावर, ठीक है। आप देख लो 2015 का क्वेश्चन है। रे फ्लोरेट का मतलब फ्लावर है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हाँ, सबसे पहले बाहर वाले फ्लावर बनेंगे। हाँ, तो पहले बने होंगे ना, पहले कौन बना होगा, ओल्ड यंग। ओल्ड पहले बना, फिर यंग बना, फिर और यंग बना, तो बाहर से अंदर की तरफ डेवलपमेंट हो गई। हाँ, क्या? अच्छा, ये दिख नहीं रहा है? ठीक। चलो आगे लिखो, हेडिंग डालो। अरे जो लिखा है लिख लो। ईच फ्लावर में 4 फ्लोरल बल होती है, पता है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये विज क्या होता है, VIZ, एग्जाम्पल। ठीक है, 4 फ्लोरल बल्ब है, जिसके एग्जाम्पल क्या है, कैलेक्स, यस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये लाइन ऐसी की ऐसी लिखेंगे। अब हम कैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हेडिंग डालेंगे और ये लाइन ऐसी की ऐसी लिखेंगे। है, 4 ही होती है बेटा। अभी आ रहा हूं, मैक्सिमम क्या हुआ है? है, लिख लो जल्दी से। क्या चाहिए बेटा तेरे को, जल्दी लिखना, इतना टाइम थोड़ी है, आगे पढ़ना हमने। हो गया? चलिए आगे चलें।
चलिए, सबसे बाहर वाली वर्ल कौन सी हमारे पास? कैलिक्स। कोई लिख रहा है? लिख लिया सबने? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं लिखने का। आ जाओ, सबसे बाहर वाली वर्ल कैलिक्स है। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से, पढ़ भी चुके हो। जैसे ये मान लो ये वाली है, इनको सेपल कहते हैं। इस सिंगल को क्या बोलते हैं? सेपल। हरे रंग की होती है, मैंने दूसरा कलर बना दिया भले। ये सिंगल को सेपल कहते हैं। जब इसका पूरा सर्कल होगा, सर्कल मतलब 1 2 3 4 5, जिनको सबको ले ले तो उसको कैलिक्स कहते हैं। तो देखते चलेंगे हमारे पास क्या होता है बेटा। फ्लावर में हमारे पास सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, सेपल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसकी वर्ल ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स और सेपल में फर्क समझ में आ गया? सेपल सिंगल होता है, कैलिक्स उसका सर्कल होता है या ग्रुप होता है। सही है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हमारे पास कैलिक्स का सिंबल जो है उसको हम के से लिखते हैं। ये इसका क्या है? सिंबल है। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मान लो इसका रोल क्या होता है? प्रोटेक्शन। शुरुआती स्टेज में प्रोटेक्शन करना। किसका प्रोटेक्शन करना? प्रोटेक्शन ऑफ अदर वर्ल, है ना, अदर वर्ल। यस। और जो कैलिक्स है वो सबसे बाहर वाली सर्कल है, आउटर मोस्ट वर्ल है। यस, आउटर मोस्ट वर्ल है। सबसे बाहर वाला सर्कल कौन है? कैलिक्स है कि नहीं? यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, लिखने के कुछ तरीके होते हैं। के मैंने 4 लिखा है, इसका मतलब 4 सेपल्स हैं। यस, ठीक है। अगर के मैंने 5 लिखा है तो 5 सेपल्स हैं, ठीक है। ऐसे करके 20 तक लिखें? क्यों? हट, खाली हो तुम लोग नालायक। इधर देखो ध्यान से, आपने क्या किया, ये जो कैलिक्स की 4 हैं ये भी 2 सर्कल में टूट सकती हैं। अब ये 2 सर्कल का मतलब क्या है समझो। 2 सर्कल का मतलब ये है, ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक मैंने बाहर बना रखा है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, लिखो नहीं अभी। मैंने क्या किया, इसको बेटा 2 सर्कल में ऐसे बना दिया। अब जरा समझो, 2 + 2 है, तो बाहर वाली ये 2 बना दी ऐसे, और अंदर वाले सर्कल पे ये 2 बना दी ऐसे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास ये जो है, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख सको, ये एक सर्कल में 2 और बाहर वाली 2 अलग सर्कल में है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ये, ठीक है, 2 + 2। इसका मतलब कैलिक्स के 4 मेंबर हैं और वो 2 सर्कल में है। वो किस में है? 2 सर्कल में। यस, देखो मिनिमम सर्कल 4 तो होते ही हैं अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सर्कल बढ़ सकते हैं अगर किसी एक वर्ल में मेंबर अलग अलग सर्कल में हो तो। जैसे मैं क्या समझा रहा हूं, नॉर्मली सर्कल तो 4 होते हैं, ये कैलिक्स का है, ये कोरोला का, ये एंड्रोशियम का, गाइनोशियम का। ये कैलिक्स वाला सर्कल भी 2 सर्कल में टूट सकता है, ठीक है। इसमें रूल नियम ये है कि जो सबसे बाहर वाला सर्कल होता है वो पहले लिखते हैं, अंदर वाला बाद में लिखते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, यस। अब देखो जरा, मैं ऐसे लिखता हूं, के 3 + 2 लिख दूं, तो 3 + 2 लिखने का तरीका क्या है? ये देखो, बाहर 3 है, ये बाहर 3 एक सर्कल आ गया, और अंदर वाले सर्कल में कितने आ गए? 2। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, टोटल सेपल कितनी है? 5। कितने वर्ल में है? 2। समझ में आ गया? सेपल 5 है, कितने वर्ल में है? 2 में। ये कोई दिक्कत? अब देखो, सेपल्स जो हो सकती हैं फ्री भी हो सकती हैं। सेपल्स कैन बी फ्री। फ्री का क्या मतलब है? खाली है, हाँ, जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेपल सिर्फ थैलेमस पे अटैच है, ये इससे अटैच नहीं है। सही है, इसका ये मतलब हुआ कि सेपल क्या है, किससे अटैच है बेटा? थैलेमस से अटैच है, आपस में अटैच नहीं है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, सेपल्स फ्री होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलीसेपलस। क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीसेपलस। समझ में आ रहा है? अब देखो, सेपल्स कैन बी फ्यूज, सेपल्स कैन बी फ्यूज। फ्यूज के लिए वर्ड यूज करेंगे गैमोसेपलस। जैसे आप पढ़ते हो गैमी, गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन,
फ्यूजन, वहीं से वर्ड उठा लिया है। तो गैमो का मतलब फ्यूज, पॉली का मतलब फ्री। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो ये मैंने थैलेमस बना दिया, तो थैलेमस पर तो लगी हुई है, लेकिन आपस में भी जुड़ी हुई है, ये दिख रहा है, ये इसके साथ जुड़ गई सेपल, समझ आ गया। अब ये और ये फ्री है, क्लियर। अब देखो इसका सिंबल कैसे होगा। मान लो सेपल्स 5 हैं, ये लिख दिया, लेकिन जो ब्रैकेट है ना, वो दिखाता है कि आपस में फ्यूज है, ठीक है। अगर किसी के बाहर ब्रैकेट लगा हो तो वो क्या दिखाएगा, आपस में फ्यूज है। समझ में आ रहा है, आपस में फ्यूज है तो क्या दिखाएगा, ब्रैकेट दिखाएगा। तो ब्रैकेट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, गैमोसेपलस। क्या वर्ड यूज करेंगे, गैमोसेपलस। गैमो मतलब फ्यूज, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, इसका चित्र देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये हमने मान लो 5 बना दिए सेम सर्कल में, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। ये फिंगर्स हैं ऐसे, अगर मैं ये फ्लावर होता मान लो, मैं इसको ऊपर से देखता तो ये डॉट की फॉर्म में दिखते, ठीक है। तो फ्लावर को जब आप ऊपर से देखते हो तो उसकी सेपल ऐसे लाइन की फॉर्म में दिखती है, समझ में आ रहा है। आप इसको ऊपर से देख रहे हो ऐसे, अभी मदर एक्सिस बताएंगे बेटा, वो सब छोड़ दे, ठीक है। इधर देखिए, इधर चीज समझ में आ रही है। तो फ्लावर ऐसे है तो ये लाइनें दिखती है ऐसे, ऊपर से देख रहे हो तो डॉट की जगह ये दिख रहा है ऐसे, ऊपर से देख रहे हो, सही है। अब ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है बेटा, K5। अब जरा ये देखो बच्चे, ये हमने किया 5 बना देते हैं, ये मैंने 5 बना दिए। अब मैं कह रहा हूं कि K5 गैमो के लिए देख रहे हैं, K5 ब्रैकेट, तो क्या मैं इसको ऊपर से ऐसे जोड़ देता हूं, ये जो कॉर्नर्स है ना इनके, इनको ऐसे जोड़ देता हूं, समझ में आ गया। तो ब्रैकेट का मतलब गैमो, और डायग्राम में देखो ये फॉर्मूला है, ये सिम, देखो मेरी बात सुनो, ये सिंगल को कहते हैं सिंबल, बहुत सारे सिंबल जोड़ोगे फॉर्मूला, सही है। एक सिंगल इज सिंबल, बहुत सारा जोड़ोगे फॉर्मूला। तो ये सिंबल बना हुआ है और ये डायग्राम है उसका, यस। ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम है। तो फ्लोरल डायग्राम भी साथ के साथ समझाते हुए चलेंगे तभी समझ में आता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अच्छा, इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आपको सिंबल समझ में आने चाहिए। सबसे पहले कैलिक्स क्या होता है, वर्ल ऑफ सेपल, सिंगल इज सेपल, ग्रुप इज कैलिक्स, रोल प्रोटेक्शन, रोल क्या है बेटा, प्रोटेक्शन है, रोल प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद फ्री होगा पॉली, फ्यूज होगा गैमो, ये फ्री दिख रहा है यहां पर, और यहां ब्रैक ये चीज ऐसे कर दिया तो फ्यूज हो गया, ठीक है। बोलो, ठीक है। आपको कुछ चित्र और दिखा देता हूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो। इधर देखो बेटा, सबके चित्र अलग अलग हैं। K2+2, ये समझ में आ गया था सबको। ये दो सेम सर्कल में है, अंदर वाले अलग सर्कल में। अब ये देखो जरा, फ्यूज कर दें इसको, पहले बना लें इसको ऐसे, और फिर आपस में इसको क्या कर दें, यहां से ऐसे जोड़ दें, सही है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये जरा देखो, हाँ भाई, ब्रैकेट लगा दें, सही है, बोलो। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा, देखो मेरी बात सुनो, ये दो अलग सर्कल में, ये फ्यूज है, ये दोनों अलग सर्कल में, ये फ्यूज है। ब्रैकेट बाहर है ना, तो चारों जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हैं, तो एक ही तरीका बनेगा। इसमें क्या है, आउटर दोनों जुड़े हैं, इनर दोनों जुड़े हैं, आपस में नहीं जुड़े, ठीक है। आपस में जुड़ेंगे तो फिर ये लगाना पड़ेगा, सही है। ये देखो, मैं सिर्फ आपको लिखना तरीका सिखा रहा हूं, ये 3 2, अगर ब्रैकेट लगा दूं तो सबको जोड़ दो, समझ में आ गया, बोलो, सही है ना। आउटर कौन सा है, इनर कौन सा है, तो जो बाहर बनेगा आउटर बनेगा ना, बिना देखे। क्या पूछ रहा है, पूछ जल्दी पूछ।
हाँ हाँ क्लियर विजिबल, देख मैं तेरे को समझाता हूँ। जो कैलिक्स होता है ना इसका 2+2 होता है टेट्रामेरस का, तो उसमें तू डायग्राम देख, बाहर 2 दिख रहे हैं अंदर 2 दिख रहे हैं, चेक कर अपनी एनसीईआरटी खोल, 2+2 देख, डायग्राम में दिख रहा होगा। एनसीईआरटी खोल जहां पे सबसे पहला यही है, तो पेज 67 नहीं एनसीईआरटी में। गैमो बोलेंगे, गैमो। आगे आगे बेटा, और आगे, पेज 78 है कुछ में, और कुछ में 67 है। अरे कुछ में 67 है, कुछ में 78 है। ये डायग्राम देखो, डायग्राम सिर्फ 2+2 दिख रहा है सबको, 2+2 दिख रहा है? क्यों? हाँ हो सकता है, करा देंगे। हाँ। क्या दिक्कत है इसमें? वो अलग चीज है, वो क्या जरूरत है अभी कुछ सबकी, क्यों परेशान है? लिखना समझ में आ गया? लिखना समझ में आ गया? ठीक है, ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। इसको लिखेंगे, चलो इसको लिखेंगे जल्दी। बेटा आपको लिखने का तरीका समझाया मैंने, ठीक है? 2+2 का क्या मतलब है, 3+2 का क्या मतलब है। सबसे पहले बाहर वाली सबसे बाहर लिखी जाती है, जो पहले आएगी वो सबसे बाहर है। जैसे मान लो कैलिक्स के है, कोरोला सी है, तो पहले कैलिक्स आता फिर कोरोला आता है। ऐसे ही तो कन्वेंशन यही तो होगी, जो बाहर वाला सर्कल है वो पहले लिखेंगे, अंदर वाला उसके बाद लिखेंगे। सही है? जल्दी लिखो, करो जल्दी, खत्म करना है इसको आज। है बेटे तुम्हारे किसका हॉस्टल बंद सच में करते हैं 5-6 तारीख के आसपास? सप्तमी तो उसको है, 12 को 10वीं है, तो 11 है वो नौवीं, 10 तारीख को है अष्टमी, 9, 8, 8 तारीख को बंद होगा ना? अरे 6 को तो संडे ही है। छह को टेस्ट है, 1 मिनट रुको भाई। तो आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि खोले उसको? सब कुछ क्या बंद हो जाता है? और तो फिर सिलेबस कैसे होगा तुम्हारा? भाई मैं माइक्रोब्स पढ़ाऊंगा, मैं कोई छोटा चैप्टर पढ़ाऊंगा? हाँ। अरे ऐसे कैसे होगा सिलेबस फिर? हाँ तो कैसे होगा बता? तू समझ क्यों नहीं, टाइम कितना है देख रहा है? सिलेबस कैसे कराएंगे फिर? रोड पे क्लास लगा दें? पहले पहले ये लिखो चलो। नहीं दिक्कत है ना, हॉस्टल बंद करेगा तो कैसे होगा? हाँ बेटा। क्या चीज? क्यों? बच्चों ने फोन किया है, उन्होंने बोला है कि बंद मत करो, तो सुन रहे हैं वो? वही तो पूछ रहा हूँ, पॉइंट वो नहीं है। खाना बंद रहता है। कर ले।
तुमसे बात नहीं कर सकते बेटा, तुम लोग टाइम पास करने लगते हो। तुम लोग क्या करते हो, टाइम खराब करते हो क्लास का। करते हैं बेटा कुछ ना कुछ इंतजाम, खाने का इंतजाम नहीं कर रहे, गलत फहमी में हो। क्लास का है बेटा, कल तो है क्लास आपकी एक्स्ट्रा। ये करो बेटा, जल्दी लिखो। कब पढ़ाएंगे बता, कितना पढ़ाएं टाइम? अभी तो 10 मिनट में रोने लगता है। अब आ जाओ, कोरोला पढ़ रहे हैं। ये लिख लिया सबने बेटा? जिन्होंने लिख लिया एक बार कैलिक्स रीड कर लो। कोरोला पढ़ रहे हैं, कैलिक्स कोरोला से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, मैं उसको नोट में लिखवा रहा हूँ। कैलिक्स कोरोला से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो आएगा मैं वो लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी रीड कर लो कैलिक्स फटाफट से, जल्दी करो, फास्ट, बात नहीं करो। हो गया है? बर्ड स्टेज में जब छोटा बंद होता है ना तभी प्रोटेक्ट करेगा, खुलने के बाद कैसे करेगा बेटा? प्रोटेक्शन लिख लो बर्ड स्टेज में, हेडिंग डालो कोरोला, ध्यान सुनो बेटा। बेटा प्रोटेक्शन जब फ्लावर बंद होगा, फ्लावर जब बंद है उसे कौन सी स्टेज बोलते हैं? बर्ड। समझ में आ रहा है? यस। कोरोला देखो क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होता है? कोरोला क्या होता है? वर्ल ऑफ पेटल, वर्ल ऑफ पेटल इस कोरोला। अब ध्यान से सुनते रहो। पेटल कैसा है? कलर्ड स्ट्रक्चर है, कलर है अदर देन ग्रीन। नॉर्मली क्या होता है? अदर देन ग्रीन है। रोल क्या है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब मेरी बात सुने ध्यान से, अगर ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, सेपल नहीं करती, तो सेपल बड़ी होनी चाहिए साइज में या पेटल? पेटल बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? सेपल और पेटल में से कौन अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को? पेटल। तो पेटल नॉर्मली साइज में बड़ी होती है, ये चीज समझ में आ रही है? अब उसके सर्कल को ये बोलते हैं। अब देखो, सिंगल पेटल होगी या सॉरी पेटल अगर फ्री होंगी तो क्या लिखोगे? पेटल फ्री है, पॉलीपेटलस। क्या लिखोगे? पॉलीपेटलस। सही है। और पेटल फ्यूज है तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? गैमोपेटलस। सही। अब यहां पर एक और सिंबल देखो, इसका सिंबल सी होता है। मान लो C5 लिख दिया, पॉली, तो C5 लिख के ब्रैकेट। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, हमारे पास जब पेटल्स फ्यूज होती हैं, जब पेटल्स फ्यूज होती हैं, फ्यूज मतलब गैमो होती है, तो डिफरेंट शेप फॉर्म करती है, डिफरेंट शेप बनाती है। वो शेप हो सकती है फनल, वो हो सकती है ट्यूब, बेल, व्हील, कुछ भी। सही है, ऐसा कुछ। ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, ये पॉली है, इसको क्या लिखोगे? पॉलीपेटलस। इसको क्या लिखोगे? गैमो। फ्यूज को क्या लिखेंगे? गैमोपेटलस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब जैसे ये इसके साथ फ्यूज हो गई, इसके साथ ये फ्यूज हो गई, तो इसने ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। भाई थोड़ी थोड़ी ऊपर नहीं फ्यूज है,
बाकी सारी फ्यूज होके गोल स्ट्रक्चर बन गया, सही है। तो ये मान लो ये बेल बन गया, ऐसा ऐसा बेल बन जाएगा, फिर मेरे पास फनल बन जाएगा ऐसे, सही है। या ये मान लो कुछ और शेप बन गई, ट्यूब बन गई। तो अलग अलग शेप बनती है, किसकी शेप बनती है? पेटल्स की। क्लियर है? सही है। स्टिल यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सेपल पेटल से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते। गैमो और पॉली का डेफिनेशन आ सकता है, सिंबल आ सकता है। एक नोट है जो तुम्हारे काम का, उसको सुन लो ध्यान से। नोट ये है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, सोलेनेसी ऐसी फैमिली है, सोलेनेसी ऐसी फैमिली है जो गैमोसेपलस होती है एंड गैमोपेटलस होती है। याद रहेगा ये, सिर्फ ये नोट तुम्हारे काम का है। ठीक है, बोलो सही है। गैमोसेपलस और गैमोपेटलस दोनों है, मतलब क्या हुआ? हाँ, इधर देखो, K5, ये समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है सेपल भी फ्यूज है और पेटल भी फ्यूज है, सही है। ठीक है, हमें क्या पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, क्या होगा आप सिर्फ वो याद करेंगे। मेरी बात समझ ध्यान से, अगर मैं सबकी सेपल पेटल पढ़ा दूंगा, 6 फैमिलीज हैं, तुम्हें याद नहीं होगा सेपल पेटल। इसमें बताता हूं क्या। ब्रासिकेसी मस्टर्ड वाला, मस्टर्ड में ये कहानी है, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4। फेबेसी में कैलिक्स 5 फ्यूज है, कोरोला 1+2+2 ब्रैकेट है। सोलेनेसी में 5 फ्यूज है, कोरोला 5 फ्यूज है। ठीक है, ये याद नहीं होंगे, तो हमें वो पॉइंट याद करना जो बहुत स्पेशल है। क्या है वो? सिर्फ सोलेनेसी ऐसी है जिसकी सेपल भी फ्यूज है और पेटल भी फ्यूज है। इसके अराउंड पूछ सकता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा बताता हूं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तुम्हारी एनटीए ने जो सिलेबस दिया उसमें काफी सारी फैमिलीज डाल दी, ठीक है, उसमें सोलेनेसी भी है। एनसीईआरटी ने सारी डिलीट कर दी सोलेनेसी छोड़ के। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछे जाने के फैमिलीज में सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? सोलेनेसी के, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है बेटा, मैं बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना एनालिसिस के नहीं लिखता कुछ भी। मैं बहुत चीजों को मैच करता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ, क्योंकि डाटा मैच जो लिखूंगा सब रट नहीं पाओगे तुम। ठीक है, इसलिए मैं बहुत बैलेंस करके लिखता हूँ। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फेबेसियाई की जो पेटल्स होती है ना, वो याद करनी है बस आपने। पेटल्स के लिए ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, इसकी पेटल कितने सर्कल में? 3, सही है। कितने सर्कल में? 3। तो सबसे पहले सबसे एक सर्कल ये रहा, फिर 2 ये अलग सर्कल में, फिर ये 2 अलग सर्कल में, और लास्ट वाले फ्यूज। समझ में आ गया? सही है। तो पेटल्स क्या है? फ्यूज है। यहाँ पर सॉरी, मतलब पेटल कह रहा हूं 3 सर्कल में। इसको फ्यूज नहीं लेते, फ्री लेते हैं, पर वैसे बोलते हैं कितने, क्योंकि इस अकेले की वजह से फ्यूज नहीं लेते, इसको फ्री ले लेते हैं। पेटल्स क्या है? पेटल्स कितने सर्कल में? 3 सर्कल में। सही है, बोलो समझ में आ रहा है? ओवरऑल फ्री बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा बेटा, मैं थोड़ी अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। उसमें पॉलीपेटलस लिखा हुआ है, पुरानी फैमिली जब दे रखी थी। ठीक है तेरे पास फेबेसियाई? अब नहीं है उसमें, नई एनसीईआरटी में चढ़ गया है। पुराना वाले में पॉली लिखा हुआ है। पुराने वाले में क्या लिखा है? वो पेटल्स में देखना, कोरोला में क्या लिखा है? पॉली लिखा है, गैमो लिखा है? पॉली लिखा है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। यहां थोड़ी लिखा हुआ है बेटा, फैमिली बोल रहा हूं मैं, जो पुरानी एनसीईआरटी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं मत परेशान हो, जितना लिखवा रहा हूं सिर्फ उतना करो, है ना। अभी तक हमने कैलिक्स कोरोला पढ़ा, कुछ नहीं पूछेगा। गैमो और पॉली का मतलब समझ में आना चाहिए, सिंबल समझ में आने चाहिए। और सोलेनेसी क्या है? गैमो और सेपल पेटल दोनों गैमो है, बस। ठीक है, चलो लोड करो बेटा, जल्दी करो जल्दी। लिख लिया? बोल ले। ठीक है, हाँ मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मली 4 वर्ल होती हैं। जो कैलिक्स वाला है वो भी आगे टूट सकता है,
वो भी 2 सर्कल में अलग अलग जा सकता है। तो हाँ, अब जैसे यहाँ कोरोला 3 अलग अलग सर्कल में, क्या हुआ बेटा? पूछ, खुश क्यों हो रहा है? पेटल के नंबर है किसमें? सोलेनेसी पेंटामेरस है, फेबेसी पेंटामेरस है, तो 5 बननी चाहिए। यस। मान ले मैं तुझे अगर दे दूं कि इसमें से सोलेनेसी का कौन सा है, मैंने तेरे को लिख दिया K3, K4, K5, K5 ब्रैकेट लगा दिया, कौन सा मार्क करेगा? समझ में आ रहा है? पहले तो ये मार्क ही नहीं कर सकता, वो पेंटामेरस है। अब पेंटामेरस ये दोनों हो गए, इसमें से फ्री है, फ्यूज वाला है, ये क्वेश्चन आ सकता है बस। ठीक है, और नहीं जाएगा कुछ भी। चले आगे। यहाँ लिखा था बेटा, कहाँ गई? डर क्यों रही है इतना? मैं पिटाई थोड़ी कर रहा हूँ, पिटाई टेस्ट के वक्त करते हैं बेटा। फेबेसी कहाँ गिरी ना? ये कहाँ गया? कोरोला गया? क्या लिखा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। पेरियांत, इसी के नीचे नोट लिखेंगे, पेरियांत को लेके इसी में लिख देंगे। पेरियांत किस में होता है? लिलिएसी में, मोनोकोट में, नोट करो इसी के नीचे। पेरियांत होता है वर्ल ऑफ टैपल। किसका टैपल होता है? वर्ल ऑफ टैपल्स। सिंबल क्या है? पी। सही है, पी क्या है उसका? सिंबल है। ठीक है, इधर देखो, किसमें मिलेगा? लिलिएसियाई और पोएसियाई। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, लिलिएसियाई में हमारे पास ऐसा मिलता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, P3+3 ब्रैकेट, सोच पा रहे हो? 6 टैपल है, 3 और 3 अलग अलग सर्कल में, ठीक है, और फ्यूज है। सही है, ये देखो कैसे दिखाया जाता था पहले, ये वाला डायग्राम है, ये वाला, ये जो डायग्राम है ना, दिख रहा है? 3+3 है, ये रहा ना, आपस में फ्यूज है। समझ आया बेटा? ये पुरानी एनसीईआरटी में जो डायग्राम था। जल्दी करो। वर्ल ऑफ टैपल को क्या बोलते हैं? पेरियांत। पेरियांत तुम्हारे सिलेबस में 2 फैमिली में, लिलिएसी और पोएसी, मोनोकोट में। क्या नहीं आया बच्चे? लिलिएसी में P3+3 होता है। टैपल्स, टैपल्स जैसे सैपल होती है वैसे टैपल होती है, कलर नहीं होता, कलरलेस होती है नॉर्मली। वो नहीं पूछना बेटा। बच्चे क्या होता है सब्जेक्ट में, बहुत उल्टे सीधा चीजें होती है भाई, बस कभी उसी में रह जाए, है ना? हाँ। वो ऐड देखिए वाली, बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। फेबिसी वाला याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, सुन मेरी बात, मोनोकोट में सेपल पेटल नहीं होती। बच्चे सुन, ये मेरे पास, ये मोनोकोट में है, मोनोकोट में ये व्हाइट कलर के कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको टैपल्स कह रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं? टैपल्स कह रहे हैं। ये टैपल्स हैं, जैसे होते हैं बस। तो सिंगल को टैपल कह रहे हैं, इसके सर्कल को क्या कह रहे हैं? पेरियांत कह रहे हैं। इसमें सेपल पेटल नहीं है, सिर्फ क्या है? टैपल्स है, एक ही होता है। सेपल पेटल की जगह एक सिंगल चीज होती है, उसे टैपल कहते हैं। सेपल पेटल नहीं होती, बोल तो रहा हूं। फ्यूज, अरे भाई इधर देखो, इधर देखो सारे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरे पास है, ये सेपल है, ये पेटल है। अब इसमें मेरे पास सेपल पेटल है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर टैपल है। इसके सर्कल को पेरियांत कह रहे हैं,
इसके पेटल वाले सर्कल को कोरोला कहेंगे, इसको कैलिक्स कहेंगे। तो जिनमें ये दोनों नहीं होंगे उनमें टेपल होगा। आप समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, जो चीज कह रहा हूं उस पर ध्यान रखो। ये सिंबल्स समझ में आ रहे हैं जो लिखे हुए हैं? हाँ भाई, ये किसका सिंबल है? एक्टिनो जाइगो। ये कौन सी ओवरी है? सुपीरियर या हाफ इंफीरियर? रुक जाओ, नोट करो, नोट करो इसको। मुझे ऐसा लग रहा है एक हाथ पिट जाएगा अभी। नहीं मानोगे? चुप हो जाओ सारे। 5 पेटल्स, गैमो पेटलस। थर्ड पेटलस होगा। ठीक है, नोट करो सारे। हाँ भाई, यहां पर क्या लिखोगे? 4 सेपल है, कितनी वर्ल में? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 4 पेटल है 2 वर्ल में, 4 सेपल्स हैं 2 वर्ल में है। फ्यूज क्यों लिखेंगे? हम लिखेंगे गैमोसेप्लस। 4 पेटल्स हैं 2 वर्ल में है, गैमोपेटलस। समझ में आ रहा है? यही लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ था, या जहां पे भी आप पढ़ते हो कि मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है कि अगर पहले पेज पे देखोगे कि आपको स्ट्रक्चर को सेमी टेक्निकल टर्म में डिस्क्राइब करना है, तो गैमोपेटलस गैमोसेप्लस एक टेक्निकल टर्म है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, नोट करिए। चलिए, ये आता नहीं आता आपको, जल्दी बताओ। सिंबल आना चाहिए ना अब तो। सिंबल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ याद रखने के लिए है। क्वेश्चन आएगा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, रेसिमोस, साइमोस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। हाँ, हो गया, जल्दी करो। चलो करते हैं। है बेटा? नहीं नहीं, वो नहीं करना, हमें इसे याद करना, पेरियांत होता है। ठीक है, पेरियांत किस में होगा? हाँ, ठीक है, मोनोकोट्स में। लिलियसी पोएसी दो याद करना। बच्चे, ये सिर्फ आपको सिंबल समझाने के लिए, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, पर आपको गैमो पॉली का मतलब पता होना चाहिए। सही है? हाँ,
इससे टेस्ट में हाँ नहीं आएंगे, जब एग्जाम में नहीं आएंगे तो टेस्ट में कहां से आएंगे। चलें आगे, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है। ठीक है, आ जाओ, हेडिंग डालो, टॉपिक पढ़ रहे हैं। लिख लिया, कोई लिख रहा है? लिख लिया, जल्दी बनाओ। जिन्होंने लिख लिया कैलिक्स कोरोला रीड करेंगे, जल्दी कैलिक्स कोरोला रीड करो साथ के साथ। ठीक है, कर रहे हैं। हाँ बेटा, कैलिक्स और कोरोला, हाँ उसकी क्या नाम है, थैलेमस की। क्या मतलब? सुन ध्यान से, ये थैलेमस है, इस पर ये नोड्स हैं, सही है। तो यहां पर ये सेपल बन गई, तो सेपल यहां एक बन गई, एक यहां बन गई, एक यहां बन गई। अब क्या पूछ रहा है मुझे ये बताओ। वर्ल इसको बोलते हैं, 1 2 3 4 ये सर्कल में है। नोड एक्चुअल में सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको वर्ल बोल सकते हैं। नोड वर्ल की फॉर्म में, पर नोड कुछ होता नहीं है। नोड तो डिवाइडिंग सेल है, वहां पर डिवाइडिंग सेल दिखते थोड़ी है। दिखेगा क्या? कैलिक्स, सेपल्स दिखेंगे। सेपल्स किसमें ग्रो किए? सर्कल में, क्योंकि नोड सर्कल में थी। यस, आ जाओ। एक टॉपिक है बेटा जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है पहले सुनो, और फिर रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, सुन लो ध्यान से। सुनो इधर सब लोग, मेरी तरफ देखेंगे सब लोग। हमारे पास क्या होता है, 2 टर्म्स हैं। मान लो ये सारी सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, सही है। ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं। अगर मैं 2 सेपल्स की बात करता हूं, एक ये सेपल, एक सेपल, इसको कहते हैं विद इन वर्ल। उसी वर्ल के अंदर, विद इन, विद इन समझ में आता है? एक ही वर्ल की बात हो रहे हैं, सही है। या विद इन वर्ल या सेम वर्ल, सही है। अब ये मान लो कोरोला है, इसके अंदर पेटल्स हैं, तो ये 2 मेंबर क्या हो गए? सेम वर्ल के हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बिटवीन वर्ल, तो मैं बात कर रहा हूं सेपल और पेटल साथ में लेके। अगर मैं बात कर रहा हूं विद इन वर्ल या सेम वर्ल, तो मैं बात कर रहा हूं या तो 2 सेपल की या 2 पेटल की। समझ में आ रहा है? और अगर मैं बात कर रहा हूं बिटवीन वर्ल, तो मैं बात कर रहा हूं एक सेपल की पेटल के साथ, सही है। ठीक है, अब यहां पे 2 शब्द और बताऊंगा। हम लोग फेविकोल जो है उसको कहते हैं एडेसिव। वर्ड लिखा रहता है एडेसिव। वो क्या कर सकता है? लकड़ी को किसी दूसरी चीज से, कागज से चिपका देता है। एडेसिव का मतलब होता है किसी नॉन सिमिलर चीज को चिपका रहा है, सही है। तो अडेसन शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जोड़ना जो नॉन, बेटा तू सुन नहीं रही है, पिटाई कर दूंगा तेरी में। आगे बैठ के इधर उधर देख रही है, तुम्हें नहीं लगता कि सुनना चाहिए? तुम लोग कुछ समझते नहीं हो। मैं जो बात बोलता हूँ क्लास के स्टार्टिंग में, वही सबसे जरूरी होती है। थ्योरी तो मैं लिख दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। और सबसे मुश्किल काम बताता हूँ क्या होता है, जब ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, टीचर खराब क्यों पढ़ाते हैं मैं बताता हूँ। उनको सब आ जाता है, उनको ऐसा लगता है बच्चे को भी सब आता है, ठीक है। उससे क्या हो जाती है, उनकी स्पीड चली फास्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे ऐसा होता जाता है कि उनको ऐसा लगता है ये तो आता ही होगा। उसका एक ही तरीका होता है। अगर बहुत ज्यादा साल हो जाए पढ़ाते हुए, बच्चों से बात करो। जब तुम्हें पता चल रहा है बच्चा कुछ भी नहीं आता उसे, तब टीचर को समझ आता है कि मुझे और बेसिक से पढ़ाना है। ठीक है, मैं इसलिए टेलीग्राम पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे की आइडिया लेवल कर रखता, नहीं तो मेरे को भी हैबिट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, वो ऊपर से ही जा रहा होगा सबके। और ये नॉर्मल प्रोसेस है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ जब मैं क्लास के स्टार्टिंग में बताया करूँ, सुना करो उसे।
ठीक है, प्लीज सब लोग ध्यान से सुने। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में जहां वो डायग्राम दे रखा ना, जो मैं बार बार दिखा रहा हूं को 2+2 वाला, वहां पे उसने दो वर्ड यूज किए, एडेशन और कोहेशन। अगर मेरे पास सेपल सेपल के साथ फ्यूज कर जाए, पेटल पेटल के साथ, जिसे हम गैमोसेपलस गैमोपेटलस बोलते थे, वो कोहेशन है। कोहेशन का मतलब होता है दो सिमिलर चीज फ्यूज करना। अडेशन का क्या मतलब होता है, अलग अलग। सही है। अगर स्टेमन पेटल के साथ जुड़ जाए तो उसे अडेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो गैमोपेटलस गैमोसेपलस इज एन एग्जांपल ऑफ कोहेशन। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है? कोहेशन अडेशन समझ में आ गया? विद इन वर्ल और सेम वर्ल समझ में आ गया? अगर हम बात करते हैं दो सेपल की तो सेम वर्ल है, विद इन वर्ल है। अगर हम सेपल पेटल की बात करते हैं तो दो अलग अलग सर्कल। समझ में आ गया? अब एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन है एक सेपल की दूसरी सेपल के साथ अरेंजमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल इन सेम वर्ल। समझ में आ रहा है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन सेम वर्ल। तो एक सेपल की सेपल के साथ कैसी अरेंजमेंट है और पेटल की पेटल के साथ कैसी अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन शब्द का मतलब है कि उसी वर्ल के मेंबर आपस में कैसे अरेंज है, एक ही वर्ल में। सही है, याद रखोगे इसे। तो एस्टिवेशन क्या होता है बेटा? इट इज अरेंजमेंट, इट इज अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ सेपल, सेपल्स ऑफ सेम वर्ल। यस, समझ में आ रहा है? वर्ल एंड पेटल ऑफ सेम वर्ल, पेटल्स ऑफ सेम वर्ल। तो सेपल ऑफ सेम वर्ल और पेटल ऑफ सेम वर्ल, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल ऑफ सेम वर्ल एंड पेटल ऑफ सेम वर्ल, उसको हमने क्या बोल दिया? एस्टिवेशन बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? एस्टिवेशन बोल दिया। अब क्या है बेटा, एस्टिवेशन नॉर्मली स्टडी करते हैं बर्ड स्टेज में। अभी फ्लावर अच्छे से खुला नहीं है, तो उसको स्टडी कौन सी स्टेज में करते हैं? बर्ड स्टेज में करते हैं, बर्ड स्टेज में करते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 4 एस्टिवेशन है। एक है वेलवेट, ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है बेटा? एक वेलवेट है, ठीक है, इधर देखो, एक वेलवेट है, दूसरी हमारे पास है ट्विस्टेड, तीसरी है इम्ब्रिकेट, और फोर्थ हमारे पास वैक्सलरी है। समझ लो ध्यान से, टोटल 4 हैं ये। ठीक है, वेलवेट देखो, पहले इधर देखो सारे, कोई लिखेगा नहीं। वेलवेट देखो कैसी है, मैंने इस तरह, अच्छा एक चीज और, मैं फ्लावर को ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, अभी फ्लावर पूरा नहीं खुला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी हल्का खुला हुआ है, तो कैसी स्टेज है? बर्ड। सही है। तो अब मैं अगर ये ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखो, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, तो ये हो सकता है मैं सेपल्स बना रहा हूं या पेटल्स बना रहा हूं, कोई एक बना रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो चीज है, इसको इसको कहते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। कोने को मार्जिन कहते हैं। जैसे जो थैलेमस था, थैलेमस था, इधर में, इधर देखो बेटा, ये बॉटल, इधर देखो, ये बॉटल है, इसका ये जो कोना है, ये, इसको मार्जिन कहेंगे। दिख रहा है मेरी तरफ? ये कोने को मार्जिन कहेंगे। तो थैलेमस गोल था ना, तो उसका मार्जिन जब ऐसे रखा होगा तो ये दिखेगा कोना, इधर वाला और इधर वाला। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसने क्या किया था, मार्जिन पर यहां पर और यहां पर सेपल वो लगाई थी, सेपल पेटल। भाई ऐसे तो फ्लावर ऊपर से ऐसा दिखेगा, अगर मैं साइड से देखूंगा तो इस वाले कोने पर और इस वाले कोने पर उसने क्या लगाई थी, और ये कोने बोले थे ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर गए थे। पेरिगाइनस की बात कर रहा था। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये वेलवेट जो है ना, इसमें क्या होता है, इनके जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन ओवरलैप नहीं करते, मार्जिन नॉट ओवरलैप, मार्जिन ओवरलैप नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं? वेलवेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेलवेट बोलते हैं। अब जरा ये देखना, अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले को, ध्यान से देखना, यहां पर ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो इसमें, मान लो ये पेटल ही होती,
ये देखो ध्यान से, इसमें मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं, आपको दिख रहा है क्लियरली। अब अगर आप एक चीज पैटर्न पकड़ सको, इसमें मार्जिन ये आउट है और ये वाला इन है, ये वाला आउट है, सेम आउट इन बन रहा है, ठीक है। तो इसके मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं, मार्जिन ओवरलैप कर रही है, किसके ओवरलैप कर रहे हैं? सैपल हो सकती है या पेटल हो सकती है, सही है। अब जरा इम्ब्रिकेट देखते हैं, इम्ब्रिकेट में क्या कहानी है, ये मैंने बना दिया। अब ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें इम्ब्रिकेट में देखो ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखो, ये इन है, ये आउट है, इन आउट आउट, इसके दोनों क्या है? इन है, इसके दोनों आउट है, समझ में आ रहा है? एक के दोनों आउट है, एक के तो, अब यहां भी मार्जिन ओवरलैप कर रही है। अब यहां पर डेफिनेशंस बनेंगी, मार्जिन यहां ओवरलैप कर रहे हैं, यहां कह रहा है इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, इन आउट इन आउट, एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। अच्छा एक चीज और, इन आउट होने की वजह से ये पांचों सेम सर्कल में आ जाएंगे, ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसका सर्कल अलग है दोनों बाहर का, इन आउट वाले का अलग है और इसका सर्कल अलग बनेगा। सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप ध्यान से सोचोगे इस बात को, तो जो जिसके दोनों बाहर है उसका एक अलग सर्कल बन जाएगा, सही है। जिसके इन आउट है उनका एक सिंगल सर्कल, और जिसके दोनों इन है इसका अलग सर्कल। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें मार्जिन ओवरलैप किया है, नॉट इन अ रेगुलर पैटर्न या मैनर, रेगुलर पैटर्न लिख लो या मैनर लिख लो। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब समझो, तीन मेरी बात समझो, हमारे पास वेलवेट में ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ट्विस्टेड में क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैप कर रहा है, पर यहां कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इररेगुलर सा बना है, सही है? बोलो, ठीक है। अब ये जो होता है बेटा, ये सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन वेलवेट होता है। इसका एक ही एग्जांपल पर एनसीईआरटी देती है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ये क्या होता है बताता हूं। वो आपने प्लांट देखा है जिसको तोड़ने पर मिल्क निकलता है? रोड के किनारे एक प्लांट दिख जाता है, जिसको तोड़े तो मिल्क निकल, आख कहते हैं, आख, अरे आख का पेड़ कहते हैं उसे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, दिखा रहा हूं मैं। इसका एग्जाम्पल है कोचिनला मालवेसी, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। ला मतलब लेडी फिंगर है यहां पे, समझ में आ गया? ट्विस्टेड का एग्जांपल है कोचिनला, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। इम्ब्रिकेट में आएगा एग्जांपल कैसिया गुलमोहर, जो जाइगोमॉर्फिक में भी आता है। आ रही है बात समझ? ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो वेलवेट है, ओवरलैपिंग हो रही है प्रॉपर पैटर्न में तो ट्विस्टेड है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो इम्ब्रिकेट है। इसके एग्जाम्पल कैसिया गुलमोहर है। यस, इसके एग्जाम्पल क्या है? कैसिया गुलमोहर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, कौन सी टेबल में है? टेपल में, यहां मिलता है, पर वो विद इन टेपल मिलेगा, या तो विद इन पेटल होता है या विद इन सेपल होता है। फोर्थ है हमारे पास वैक्सलरी। पहले देख लो वैक्सलरी में क्या है। वैक्सलरी का एक और नाम पेपिलियोनेशियस है, और ये याद रखना, सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा। ये है मेरे पास कोरोला ऑफ फेबेसियाई, पी में मिलता है। किस में मिलता है? पी में। इधर देखो बेटा, इसमें कुछ आपको ये दिखता है, ये इसकी बात कर रहे हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, एक हमने ये सबसे बाहर बना लिया, ये फिर दो हमने, देखो ओवरलैपिंग है इसमें भी, दो ये बना दिए, फिर दो इसको ओवरलैप करते हुए,
और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे फ्यूज कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। और ये मैंने क्या दिखा दिया, ऐसे फ्यूज दिखा दिया। इसे वैक्सलरी कहते हैं। ये एक देखो, ये रहा, ये दो ये रे, और ये रहा। अब देखो, इस बड़ी वाली पेटल को, इस लार्ज पेटल का नाम स्टैंडर्ड होता है। क्या नाम है? स्टैंडर्ड। इसका एक और नाम रखा जाता है वैक्सीलियम। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम रखे गए हैं। इस साइड वाले को कहते हैं विंग, इसको कहते हैं कील। एक और नाम है इसका करीना। विंग और एली, अरे भाई इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो। हमारे पास इनके नाम रखे गए अलग से। कील, ध्यान सुनेंगे, कील, विंग। टाइम पास कर रहे हो ना, चुपचाप पढ़ो, मना कर रहा हूं, ध्यान दो इधर। स्टैंडर्ड, वैक्सीलियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। और ये किसमें मिलता है? फैबेसियाई मिलता है। फैबेसियाई का कोरोला है, सबसे बड़े वाले को। ये लार्जेस्ट पेटल है, ये कैसी है? लार्जेस्ट पेटल है। क्या यहां ओवरलैपिंग है? यस, ये ओवरलैपिंग है। अब ध्यान से सुने, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सबसे पहले वेलवेट। तो वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। उसका एग्जांपल क्या पढ़ा हमने? कैलोट्रोपिस, सबसे कॉमन यही होता है। उसके बाद पढ़ा हमने ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में हमने पढ़ा कॉटन, हाँ, चाइना रोज और लेडी फिंगर। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आप याद करेंगे कोचिनला, और कोशिश रखो मालवेसी है। इम्ब्रिकेट, कैसिया गुलमोहर, कैसिया गुलमोहर। अगर आप ध्यान से देखो, इम्ब्रिकेट और वैक्सलरी दोनों जाइगोमॉर्फिक हैं। समझ में आ रहा है? इसमें पी और बीन है, इसका मतलब क्या है? ये फैबेसी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एस्टिवेशन का मतलब होता है कि एक सेपल दूसरी सेपल से कैसे अरेंज है, एक पेटल दूसरी पेटल से कैसे अरेंज है, टैपल टैपल के साथ कैसे अरेंज है। सही है? क्लियर है? अब आ जाओ। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए एस्टिवेशन इज फॉर असेसरी वर्ल्स, सही है, हाँ, एस्टिवेशन एसेसरी वर्ल्स के लिए है, ठीक है। सेपल, पेटल या पेरियांथ के लिए होता है। असेसरी वही होती है, असेंशियल कौन सी होती है? एंड्रोशियम। क्लियर है? ठीक है। क्या वेलवेट ओवरलैपिंग नहीं है, बाकी तीनों में ओवरलैपिंग है। किस में रेगुलर पैटर्न है? ट्विस्टेड में, ठीक है। रेगुलर पैटर्न नहीं है इम्ब्रिकेट, सही है। और उसमें लिखा आएगा एक बड़ी पेटल है, फिर दो छोटी हैं लेटरल, सही है, फिर दो और छोटी हैं। एक बड़ी पेटल, दो छोटी, फिर दो छोटी, वैक्सलरी, ऐसा लिखा आएगा डेफिनेशन में। मैं रिपीट कर देता हूं, इनकी डेफिनेशंस आती हैं नीट में, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस की डेफिनेशन भी आ सकती है। ऐसे ही एस्टिवेशन टॉपिक की क्या आती हैं? डेफिनेशंस आती है। यस, ठीक है। वेलवेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, यस, वेलवेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, ये कर लेंगे हम। समझ में आ रहा है? यस भाई, कील वगैरह किस में मिल रहा है? वैक्सलरी में, वैक्सलरी फैबेसी मिलता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आसान आएगा, ध्यान से करना। अगर एग्जांपल याद नहीं है तो वहां पे नहीं बनेगा, मैं श्योर हूं, ठीक है। नोट करो इसे, चलो पहले ये बनाओ फिर अगली स्लाइड, जल्दी। हाँ बेटा, सिर्फ कैल उसके लिए, कोरोला के लिए, फैबेस में नहीं, सिर्फ कोरोला के लिए। कोरोला में विद इन मतलब कि उसी सर्कल में, वो है तो कैलिक्स का पार्ट, कैलिक्स का ही पार्ट है ना, तो कैलिक्स के सर्कल की बात हो रही है या कोरोला के सर्कल की बात हो रही है? वो तीन सर्कल है तो मेन एक ही है ना, एक ही वर्ग का हिस्सा है ना,
सही है, जल्दी करो, चलो लिख लिया। क्या चीज बेटा? एनसीईआरटी का स्लाइड? क्या एनसीईआरटी का स्लाइड? हाँ, वो नहीं करना रीड? क्या फायदा है मॉर्फो में? तू खुद पढ़ ले, बोल तो रहा हूँ कि लिखने के बाद रीड कर ले, पूछ लेना खुद से। तुझे रीड करवाऊं मैं? क्वेश्चन आएगा वैक्सलरी किसमें प्रेजेंट है, सीधे क्वेश्चन आएंगे इसमें, उनके ऊपर पहले। हो गया? जल्दी करो बेटा। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, जल्दी। भाई कितनी बात करता है तू? बात नहीं किया कर बच्चे इतना। आवाज किसकी आ रही है? अभी वो खोज रहे हैं सीबीआई वाले की पेपर किसने लीक किया, कहीं फंसा ना दे तुझे वो। हाँ, कहीं फंसा ना दे उसमें तुझे। हाँ हाँ, कहीं पकड़ा ना जाए तो भाई। ये एमडी सर का फेवरेट है ये? पढ़ता तो है नहीं है। अच्छा है। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिखो। हाँ भाई, कौन पूछ रहा है क्या? अच्छा एक चीज भाई, इसमें रुक जाओ। इसमें फ्यूज होना नहीं होना उससे कोई मतलब नहीं है। वेलवेट का मतलब ये है कि मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे। वो फ्यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जस्ट टच कर रहे हैं। फ्यूज होना नहीं होना एक अलग चीज होती है, उसका ओवरलैपिंग से कोई मतलब नहीं है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जस्ट टच करने का मतलब है, ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि फ्यूज होना फ्री होना एक अलग चीज होती है, उसका ओवरलैपिंग से लेना देना नहीं है। किसमें? इस वाले में? हाँ हो सकता है, किसी फ्लावर में होता होगा, हमारे सिलेबस में जो है फ्यूज वाला नहीं है। और बोलो। पेपर में? ठीक है हाँ। वो हम अरेंजमेंट वेलवेट पढ़ते हैं उसमें, गाइनोशियम एंड्रोशियम में। हम पढ़ते किस में है ये एस्टिवेशन? सेपल पेटल में, तो फिर गाइनोशियम क्यों ला रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। हो गया?
लिख लिया सबने? जिसने लिख लिया एनसीईआरटी रीड करो जरा एस्टिवेशन की। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना बेटा, पहले पढ़ लो, ये और भी लिख रहे होंगे ना, ये धीरे धीरे चित्र बना बना के लिखते हैं आराम आराम से। इस साल नोट्स बना के अगले साल बेचेंगे उसे, पता नहीं क्यों। हाँ जब लौट के जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में सब लोग पढ़ाएगा, नहीं बॉटनी पढ़ाई करेंगे। सही है। चलिए जल्दी फास्ट लिख लिया? बेटा तेरे को नींद आ रही है आगे बैठ के? क्या हुआ है, तबीयत खराब है? फिर से पूछ रहा हूँ, नींद आ रही है? कितना नींद आता है तुम लोग को? बस ये जो ट्रक के पीछे लिखे हुए कोट पढ़ के सुनाते हो ना तुम, ये हमें ना सुनाया करो, है ना? ये तुम थर्ड क्लास शायरी सुन के खुश हो रहे होते हो, हमें सब पता है। हाँ। लिखो। नहीं, ये वाली सुन के कि कोई तुम्हारी हार का इंतजार, कौन तुम्हें पूछता कौन है? कोई पूछ रहा है? हार का इंतजार कर रहा है? नहीं। हाँ फिर तुम्हें मजा आ रहा है जीतने का? नहीं, नालायक। कोई पूछता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं है। रोड पे एक आदमी पकड़ लो, अच्छा हार का इंतजार कर रहा था मेरी तो, है? सुबह घर पे दूध वाला आए दूध देने, अच्छा हार का इंतजार कर रहा था। कैसी कैसी लोग बात करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा आसपास किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुमसे, ध्यान रखना। नहीं किसी को फर्क पड़ता बेटा, सिर्फ पेरेंट्स को फर्क पड़ रहा होता है, रिलेटिव वगैरह को भी नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। पढ़ लो। नहीं नहीं कोई मजा नहीं आता, उनको खुद के बच्चे नहीं पढ़ रहे, काय का मजा आ रहा है? ये कोई बात है? तुम समझो ही ध्यान से। हाँ बिल्कुल भेजने दो, पढ़ाई करो, मैं पिटाई कर दूंगा। है ठीक है, कोई नहीं। क्या वो सब मत करो भाई, पढ़ाई करो। बस भाई। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे, चलो जल्दी करो बेटा। एक सेकेंड देना। हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करना फिर। बोर्ड पे ध्यान रखो। कैलोट्रोपिस, इंडिगो फेरा, सनहैम,
कैसिया, ल्यूपिन, स्वीट पी, गुलमोहर, लेडी फिंगर। इसमें चारों का एस्टिमेशन बताओ कितने कितने हैं जल्दी से। इसमें बताओ वेलवेट कितने हैं, ठीक है, वेलवेट बताने हैं। ठीक है, वेलवेट बताने हैं। हाँ बता, वेलवेट कितने काउंट करके बताओ, वो बता क्या नाम है, ट्विस्टेड कितने हैं, वैक्सलरी कितने हैं। हो गया, वेलवेट एक है, एक ही है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड कितने हैं, दो है, कॉटन और लेडी फिंगर। और इम्ब्रिकेट कितना है, एक है। और वैक्सलरी कितने हैं, चार। कौन कौन से, इंडिगो फेरा, सनैम, ल्यूपिन और स्वीट पी। क्या, इम्ब्रिकेट दो है, कैसिया गुलमोहर दोनों तो दे रखा है। ठीक है, क्लियर, बन जाएगा क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन जब भी आएगा वैक्सलरी पूछेगा बहुत सारों में से। क्लियर है, ठीक है, हेडिंग डालो, एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं, अभी टाइम है, चिंता ना करो। हाँ इधर देखो बेटा, ये एनसीईआरटी लिखी हुई है, जो बोल रहे थे एनसीईआरटी देखो। हाँ देख भाई, तू खुश हो जा। सेपल पेटल वर्ल जस्ट टच कर रहा है, क्या नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, उसको क्या बोल रहे हैं, वेलवेट बोल रहे हैं। सही है, यहां देखो, इफ वन मार्जिन ओवरलैप करेगा, सही है, नेक्स्ट वन को, और सो ऑन का मतलब क्या है, जैसे एक ने एक दूसरे को किया, फिर दूसरे ने उसको ओवरलैप किया। यस, देखो क्या कह रहा है, दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, मतलब कह रहा है कि एक ने दूसरे को किया ओवरलैपिंग, फिर उसने दूसरे को किया, सो ऑन लिखा हुआ है। सही है, सो ऑन लिखा हुआ, देखो बेटा, इसको इसने किया, फिर इसको कोई दूसरा करेगा तो ये इन आ जाएगा, ये इन तभी आएगा ना जब ये इसको ओवरलैप करेगा, फिर इसको कोई और करेगा, इसको कोई और करेगा, ऐसे करके, इसलिए सो ऑन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। अब इसके एग्जांपल 3 याद कर देख लो, कॉटन, लेडी फिंगर, ये। अब ये क्या कह रहा है, ओवरलैप कर रहा है बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। सही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्ब्रिकेट बोल रहे हैं, कैसिया गुलमोहर। वैक्सलरी किस में मिल रहा है, देखो 5 पेटल्स हैं, पेटल्स में दे रखा है। मैंने कहा था ना कोरोला में सिर्फ लार्जेस्ट को क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड, जो साइड में है ये लेटरल है, साइड में ये विंग्स, लेटर को क्या कह रहे हैं, विंग्स। सही है, और वो ओवरलैप कर रही है छोटी वाली को, कील को। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैक्सलरी या पेपिलियोनेशियस। यस, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी वेलवेट, ओवरलैपिंग होगी सो ऑन, ट्विस्टेड, नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इम्ब्रिकेट, एक बड़ी पेटल, दो छोटी, वैक्सलरी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एंड्रोशियम। चलिए स्टार्ट करिए, एंड्रोशियम लिखेंगे जल्दी से, हेडिंग डालें, एंड्रोशियम लिखेंगे जल्दी फास्ट, एंड्रोशियम लिखेंगे। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, स्टेमन जो होगा, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टेमन। स्टेमन किसे कहते हैं, इसे, इधर देखो सारे बच्चे, इसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये क्या होता है, एंथर,
ये क्या होता है? फिलामेंट। यस, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब देखो भाई, बात करोगे तो क्या फायदा हुआ पढ़ाने का? वर्ल ऑफ स्टेमन, स्टेमन के सर्कल को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। स्टेमन के सर्कल को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, जैसे वहां कैलिक्स और कोरोला वर्ड वर्ड था, यहां पर क्या है? एंड्रोशियम है। सिंबल बताओ इसका? ए। इसका सिंबल क्या होगा? ए। कैपिटल ए से इसको लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या होता है? जो एंथर होता है, एंथर, उसमें दो लोब होते हैं, बाई लोब होते हैं। और एनसीईआरटी लिखती है कि हर एक लोब में हमारे पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। जिसमें क्या होगा? पॉलन ग्रेन, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पॉलन ग्रेन डेवलप करते हैं। किसमें? डेवलप इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप करता है? पॉलन ग्रेन। जरा चित्र को देखेंगे ध्यान से। ये मेरे पास ये एक एंथर है, ये इसके ये लोब है बेटा, ये एक लोब है और ये हमारे पास ये दूसरा लोब है, ये दो लोब है। ये एंथर का डायग्राम है, ये एंथर है। अब मैं इस एंथर में ये जो लोब दे रखे हैं, इनको अगर मैं ऐसे कट करके देखूं तो इसमें मेरे पास इस तरीके से दो माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एक ये लोब है और इसके अंदर ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। इसके अंदर क्या है? ये पॉलन ग्रेन। कई बार क्या होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं स्टीराइल स्टेमन। स्टीराइल का मतलब होता है कि एंथर में क्या नहीं है? नो पॉलन। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनोड। क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टेमिनोड। ये जो बातें लिखी हैं ये क्लास 12th में रिपीट होंगी। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ क्या आ सकता है कि स्टीराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनेट। ये दो वर्ड यूज करेगा, स्टेमिनेट, स्टेमिनोड, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। ये चार वर्ड यूज करेगा। सही है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, यहां से सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टीराइल स्टेमन को किसे क्या कहते हैं, है ना? यहाँ पे वो लिख देगा स्टेमिनेट। सही है? इतना आसान आएगा बेटा, पढ़ने के बाद ली है। स्टेमिनोड, फिर लिख देगा गाइनोशियम। यस, फिर क्या लिख देगा? एंड्रोशियम। इस तरीके का क्वेश्चन देगा और आपने मार्क करना है स्टेमिनोड। समझ में आ रहा है? इस वाली स्लाइड में हमारे पास सिर्फ क्या लिखा है? डाटा लिखा है। काम का डाटा इसमें सिर्फ स्टेमिनोड है। सही है? काम का डाटा क्या है? सिर्फ इसमें स्टेमिनोड है। सही है? नोट करेंगे जल्दी से। छुट्टी नहीं हुई, चिंता ना करो। अभी क्लास कितने बजे तक होती है तुम्हारी? 11:30 तक होती है ना? 12:15 तक? जल्दी लिखो। कहाँ गए वो सब जो बोल रहे थे कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करो? दिख नहीं रहे बच्चे, कहाँ गए? पढ़े ना अभी? लिखो। किसकी क्लास है इसके बाद? सुधांशु सर की। रात में क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे रात में? 12-12 बजे पढ़ा रहे थे? सही है। बेटा जिनको एनसीईआरटी की दिक्कत हुआ करे उसमें से अपने पर्टिकुलर टॉपिक देख लिया करो। मैंने उसमें टॉपिक भी लिखवा दिया, थंबनेल में चेंज करवा रहे हैं। हर एक चैप्टर में 3 या 4 लेक्चर है, तो हर एक लेक्चर पे आपको टॉपिक लिखा हुआ मिल जाएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है कुछ लाइंस में, वो खोल के वहां से देख लो, क्योंकि आपको सब सारा तो देखना नहीं है, तो जो दिक्कत आ रही है वो जरूर देख लो। ठीक है? सही है? अगर सारी दिक्कत आ रही है और क्लास में भी दिक्कत है तो फिर हम अगले साल पढ़ेंगे दोबारा, फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सही है भाई? तो यही ऑप्शन रहता है, वो दिक्कत का एक ही सोल्यूशन है। ठीक है? आधा साल जाने के बाद कुछ आ नहीं रहा तो दिक्कत है फिर तो। हाँ बेटा, वेजिटेटिव वैक्सलरी सेपल्स में बेटा
होती होगी शायद, मुझे नहीं पता, और सिलेबस में भी नहीं है। समझा नहीं? तेरे सिलेबस में क्या किया हुआ? सोलेनेसी में एक बार सोलेनेसी पढ़ दे, क्या दे रखा है। सोलेनेसी फैमिली दे रखी है, उसमें देख उसने कैलिक्स और कोरोला में एस्टिवेशन लिखी होगी, वेलवेट लिख दी होगी उसने, लिखा हुआ है, दोनों में वेलवेट लिखा हुआ है। मोस्ट कॉमन वेलवेट होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। ट्विस्टेड हमें पता है किसमें होती है, कॉटन चाइना रोज लेडी फिंगर में। ठीक है, सही है। और फिर हमने पता होगी इम्ब्रिकेट और वैक्सलरी। वैक्सलरी सिर्फ पेटल्स में होती है फेबेसी के, और होती होगी, हमें पढ़ना नहीं है। एस्टिवेशन का क्वेश्चन सिर्फ वैक्सलरी आएगा तुझे, या ट्विस्टेड आएगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि पोएसी में एस्टिवेशन, वही पूछेगा ही नहीं तेरे से। समझ आया? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत मतलब वैसा चला जाएगा, हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो नहीं करना तुम्हें, है बेटा। ये दोबारा बताऊं, ये क्वेश्चन ये लिखा है ना, जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन ना हो तो उसे स्टीराइल बोलेंगे। अच्छा, वो स्टेमिनोड लिखा हुआ है, पूछा भाई स्टीराइल स्टेमन किसमें होते हैं, स्टेमिनेट, स्टेमिनोड, गाइनोशियम, आगे क्या है, आगे क्या है, एंड्रोशियम। ठीक है, कर लो, इतना कर लो, इतना ही कर रहे हैं, कल कर रहे हैं इसके आगे। भाई जिनको एग्जांपल्स याद नहीं है बेटा, हाँ दोबारा बोल, फेबेसी का, हाँ हाँ, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ, हट गई है फैमिली तो मैक्सिमम। समझ में आया? तुम्हें वही पढ़ना है जितना कराया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो फंस जाएगी, वहां क्वेश्चन याद नहीं आएगा बेटा। क्या होगा कि ज्यादा हो गया ना तो याद नहीं रहेगा, डाटा है ना इसमें सारा। तो हमें क्या करना है, एस्टिवेशन, उसका फेवरेट क्वेश्चन वैक्सलरी है। मान लो अगर अभी तक 10 क्वेश्चन आए नीट में, हाँ, कोरोला में,